नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज जिस तरह से मैंने कल इससे पहले वीडियो जो बताया था उसमें मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया था। विद्युत धारा के बारे में सारा चीज़ मैंने बताया। शुरुआत में उसका इनिशियल क्या होता था, क्या इसका मतलब है, क्या कहे वो कैसा राशि है, सदिश है या अदिश है, वह उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसका सारा चीज़ मैंने समझाया था। वो बेसिक डिफिनेशन था, उसका इंट्रोडक्शन था सिर्फ। आज इलेक्ट्रिक करंट में पूरा डिटेल में समझेंगे चीज़ों को कि कैसे वो इलेक्ट्रिक करंट हम किसी भी वायर के अंदर में चार्ज का फ्लो होता है। सबसे पहला नंबर हमको ये समझ में आना चाहिए, मैंने बताया था कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कोई भी कंडक्टर में, कोई भी वायर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह होता है या नहीं होता है ये कैसे समझ में आता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमको समझ में आना चाहिए क्या कि अगर मैं एक वायर लेता हूँ, ये एक तरह से नॉर्मल वायर है, इस तरह से एक वायर है मेरे पास। अगर ये वायर है मेरे पास इसके अंदर, तो मैं बोलूँगा क्या ये वायर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, क्या ये वाला वायर में अगर मैं कहूँ क्या इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है, तो बोलूँगा कि भाई इसमें नहीं है इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? एक नॉर्मल सा वायर आप कहीं भी रोड पे रखा हुआ था, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है? तो बोले इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। लेकिन उस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी बोर्ड में या किसी के थ्रू, तो उससे करंट आना स्टार्ट हो जाता है, करंट आना चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मल एक वायर रखते हैं तो नॉर्मल एक वायर उसमें करंट नहीं बनता है। तो ये क्यों नहीं बनता है? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो बोले हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उस समय भी इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। लेकिन दोनों का अंतर क्या है? तो दोनों में सबसे बेसिक वही अंतर है प्रवाह का। क्या चीज़ का? प्रवाह का। आप क्या देखिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक खड़ा हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दिया, यहाँ पर पहुँचा। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पर ये 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड से कोई भी किसी भी एटम के अंदर नॉर्मली इसके अंदर कितना का स्पीड से मूव करता है? 10 के पावर 5 मीटर अनुमानतः दिखाया गया है कि इसके अंदर जो अगर मान लिया आप रोड पे रखे हुए हैं तार, उस तार के अंदर भी इलेक्ट्रॉन इसी स्पीड से वो इधर उधर बेतरतीब ढंग से घूमते रहते हैं इसके अंदर ही। अगर ये घूमते रहते हैं तो देखिए, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कई अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर जमा। क्योंकि एक एटम्स में जानते हैं, एक परमाणु में, एक मोल में, आप एक मोल में बहुत सारे कण होते हैं। 6.02 × 10 के पावर 23 कण होते हैं। अगर एक 23 गो एटम है तो उस एटम्स में कॉपर का, अगर मान लीजिए कॉपर का वायर, तो कॉपर में 25 गो कॉपर का कितना होता है? 29 इलेक्ट्रॉन होंगे, 29 प्रोटॉन होंगे उसके अंदर में। अब सोचिए उतना कण है तो उतना कण का मतलब कैसे चल रहा होगा उसके अंदर सारा चीज़। तो उसके अंदर जब वो चलता है सभी इलेक्ट्रॉन, तो बताइए ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इससे टकराने के बाद ऐसे घूम जाता है, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, जैसे तैसे टकरा करके ये वापस क्या कर सकते हैं, जैसे बेतरतीब ढंग से हमेशा टकराते रहता है। इधर अभी कुछ देर में ऐसे चला, कुछ देर में फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, इस तरह से चला, फिर इधर चला, फिर ऐसे चला, इस तरह से इसके अंदर टक्कर होते रहता है। फाइनली अगर एवरेज देखें हम तो एवरेज में देखते हैं कि ये कहीं जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। फ्लो के लिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर आप खड़ा हो जाइए इस जगह पर, और आप देखिए कि इधर से सारा इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको इधर से जाता हुआ दिखे, आता हुआ नहीं। अगर मैं इस जगह से देखूं, इस जगह से मैं देखूंगा सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करता है, तो इसको फ्लो कहते हैं। फ्लो इसको नहीं कहते। देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस जगह से, तो एक डायरेक्शन इधर की तरफ, एक डायरेक्शन इधर की तरफ है ना। तो कुछ डायरेक्शन उधर होता है, कुछ डायरेक्शन इधर होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ये फ्लो नहीं है। फ्लो उसको कहते हैं कि जब सारा का सारा चार्ज एक इंस्टेंट में एक उधर जा रहा होगा, उसी समय कोई इधर आ रहा है, तो आप देखिए एक करंट उधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, दोनों मिलाकर टोटल जीरो कर देंगे। टोटल क्या कर देंगे? जीरो। यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। यानी आप आगे पढ़ाऊंगा मैं कि I = होता है NEAVD। VD का मतलब होता है वेलोसिटी, डायरेक्ट वेलोसिटी। ये जो डायरेक्ट वेलोसिटी, अगर किसी का वेलोसिटी अगर जीरो हो गया तो हाँ करंट भी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो का मतलब आप जानते हैं, वेलोसिटी = क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। आप पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप देखिए विस्थापन किसको कहते थे? विस्थापन कहते, मान लिया यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई आदमी है, ये यहाँ गया, फिर वापस चला आया इस जगह पर, तो बताइए जाने वाले को प्लस, आने वाले को माइनस। अगर वहाँ से वहाँ गया है कोई चार्ज, यहाँ से वहाँ पहुँचा है, वापस फिर यहाँ आ गया, तो टोटल
डिस्प्लेसमेंट कितना है तो बोलेंगे 0, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गया, अपॉन टाइम से मल्टीप्लाई के 0 अपॉन टाइम 0 हो गया, तो VD मेरा क्या हो गया तो बोलेंगे VD मेरा 0 हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो करंट मेरा क्या हो गया 0 हो गया। यानी इस जगह पर इसके 0 हो जाने से करंट भी मेरा क्या होता है 0 हो जाता है, और इस कारण से ये वाला रखा हुआ वायर रोड पर वो हमारा करंट को क्या कहते हैं कंडक्ट नहीं करता है, करंट को कंडक्ट नहीं करता है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि सारा जो चार्ज है, सारा जो चार्ज इससे जैसे तैसे घूम रहा है, सभी चार्ज का एक सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हमको कैसे करवाएंगे इस चीज को फ्लो, कैसे इसको करेंगे हम इसका डायरेक्शन एक तरफ की तरफ। तो मैंने बोला था इसको करने के लिए आपको एक फ्री पाथ होना चाहिए, इसका मतलब एक डायरेक्शन हो जाए, सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए। तो कैसे कराएंगे तो देखिए कैसे हम कराते हैं इस चीज को, आप समझाता हूं मैं आपको। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक करंट को हमको एक तरफ से एक तरफ ले जाने के लिए जो मैंने बताया था इससे पहले कि ये जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए इधर साइड हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र जानते हैं विद्युत क्षेत्र का एक डायरेक्शन होता है। इसमें बहुत, इस तार के अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मैंने बताया। ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है, आप जानते हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, इधर से इधर है, तो आप जानते होंगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये जो अंदर में है ये बाउंडेड है, और इसको जो छोड़ दिया तो ये फ्री हो गया, कहीं भी कोई फोर्स लगाएगा तो चला जाएगा। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो मान ली इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके रखे हुए थे, इस तरह से ऐसे करके सभी इलेक्ट्रॉन थे। तो सब इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को नहीं लिख रहा हूँ, सब जितना फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हुए उसी को लिख रहा हूँ। तो मैं क्या देखूंगा, सभी इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन डायरेक्शन बन जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, उधर प्लस से माइनस की तरफ। देखिए जाएगा तो बोले ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाने लगेगा। ये सब का डायरेक्शन कुछ एक सर्टेन डायरेक्शन में हो जाएगा, और कहीं से भी आप एक क्या कहते हैं लाइन को बनाइए, कहीं से भी एक लाइन खींचेगा तो हम सब देखिएगा कि हर बार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हर बार चार्ज क्या होगा, वो उधर ही जा रहा होगा, हर बार चार्ज क्या होगा उधर ही जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन उधर ही जा रहा होगा। अगर सॉरी इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, उसको चेंज की जरूरत नहीं। ये माइनस 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 इधर हो जाएगा, ये सब प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सब उधर जाते हैं, सब इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं। तो देखिए एक तरह से हम सब सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब उधर जाता है तो करंट को हम ऐसे लेते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट को करंट कौन लेके जाता है, बोले प्रोटॉन। प्रोटॉन इसके अंदर होता है, तो बोले प्रोटॉन चलता है क्या, तो बोले नहीं। एक हाइपोथेटिकली मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का एक सिग्निफिकेंट हमको लेके रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट को आप उसके अपोजिट लीजिए, यानी करंट को आप उसको अपोजिट मानना पड़ेगा, मान करके कोई सिंबल तो देना पड़ेगा ना सर कि हाँ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में करंट दीजिए या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, कोई ना कोई देना पड़ेगा। तो इसको ना मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में करंट चलता है, मान के चलते हैं। ऐसे कोई इसका कोई बेसिक आप जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उधर फ्लो कर रहा, करंट ऐसे चलता है, हमेशा याद रखिए करंट चलता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। तो ऐसा क्यों बोला गया, तो बोले इसको मान लिया गया है, इसको एक सब मिल करके मतलब बना करके जो जब इसको निर्धारण किया जा रहा होगा उस समय बोलता होगा कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्यों बोलता है, किस आधार पर बोलता है। देखिए अगर ये मान लीजिए ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये मान लीजिए जगह है। जब ये इलेक्ट्रॉन ना जब इस जगह पर जाता है, इस जगह पर यहाँ पर जाता है एक इलेक्ट्रॉन, जब जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इस जगह को भर दिया, तो इस जगह पर ये खाली कर देता है। जैसे ये खाली करता है, यहाँ पर भरता है, तो फिर एक फोर्स उधर लगता है आगे की तरफ, फिर ये इधर जाता है, ये खाली हो जाता है, इस जगह पर ये खाली हो जाता है, तो ये भरा हुआ होता है। जब फिर वही इसी तरह से इस पे चलता है तो ये खाली हो जाता है, ये भर जाता है। जब ये खाली होता है, भर जाता है, तो आप देखिएगा क्या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके भरता है। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब आगे चलता होता है तो होल्स जो होते हैं, इसके होल क्रिएट हो जाते हैं। इस होल्स का जो डायरेक्शन हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाता है। इस कारण से हम बोलते हैं होल्स के डायरेक्शन में, जो होल्स जो क्रिएट हो गया है उसी डायरेक्शन में मेरा करंट जाता है। यानी होल्स कह सकते हैं एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मेरा करंट चलता है, इसीलिए बोला गया है ना। तो ये क्यों चलता है, काहे चलता है, तो आप जानते हैं अभी मोबिलिटी पढ़ाऊंगा कि मोबिलिटी में इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है
इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा। मोबिलिटी का मतलब होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन जो होता है 1837 गुना, यानी प्रोटॉन जो होता है 1837 गुना भारी होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना भारी होता है प्रोटॉन से। तो बताइए कौन पहले भागेगा? तो बोलेंगे पहले इलेक्ट्रॉन भागेगा। इस कारण से हमको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेजी से भाग रहा होता है तो प्रोटॉन यहाँ खड़ा होता है सिर्फ, मात्र मतलब समझ लीजिए 500 के स्पीड से जाएगा तो वो 1 के स्पीड से लगभग यहाँ रहेगा। 1837 के स्पीड से जाएगा तो वो 1 मीटर के स्पीड से जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड से। तो हमको क्या लगता है कि हम तो बहुत तेज भाग रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हमको लगता है कि ये प्रोटॉन भी भाग रहा हो उसी स्पीड से। क्यों? क्योंकि हम जब तेज चलते हैं वो अगर रुका हुआ होता है, जैसे आप देखिए ट्रेन जब चलता है तो ट्रेन में आप बैठे रहते हैं तो आपको रेल की जो पटरियां होती है, आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो उतना ही तेजी से आपको पीछे से जा रहा होता है। तो उसी तरह से सेम टू सेम होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो प्रोटॉन को हमको लगता है प्रोटॉन के डायरेक्शन में भाग रहे हैं हम, तो प्रोटॉन उतना तेज नहीं चलता। प्रोटॉन को चलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं 1837 गुना भारी होने के कारण उसका स्पीड कम हो जाता है। इस कारण से दोनों में अंतर होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो करंट बनता है, हम जानते हैं, लेकिन प्रोटॉन उधर की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही कहते हैं करंट। अब देखिए, अब आप जो देख रहे हैं इस तरह से ये इसका डायरेक्शन इस तरह से नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे सब इतना इलेक्ट्रॉन अच्छा लड़का नहीं है कि जो एकदम दिए वो सब सीधा चलने लगा, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। चलने का देखिए रीजन क्या होता है। देखिए फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर लगता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है जस्ट अपोजिट। मैंने अभी तुरंत बताया कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन अगर बीच में रास्ते में कहीं पर है तो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा अपोजिट। कैसे होता है? तो देखिए मैंने बताया था इससे पहले, आप पढ़े थे फोर्स बराबर पढ़े थे, ई बराबर पढ़े थे एफ अपॉन क्यू, पढ़े थे कि नहीं? तो एफ बराबर क्या पढ़े होंगे? बोले एफ बराबर पढ़े ई इंटू क्यू। क्यू इज अ चार्ज। अब ये अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो भाई चार्ज के जगह पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो बोले इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव हो जाने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अगर यही मेरा प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है, बशर्ते उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब देखिए, अब प्लस वाला अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। इस कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन उधर, ये सब इलेक्ट्रॉन है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागेगा, प्रोटॉन का कोई बात नहीं होता, इसलिए हम हर बार हम इलेक्ट्रॉन ही दिखाया जाता है, हर किताब में इलेक्ट्रॉन ही दिखाया जाता है। तो आपको ये पता चल गया किस तरह से लगता है। अब एक चीज आप जानिए ना, जब आप इस चार्ज पर, जब इस क्या कहते हैं कंडक्टर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, ऐसा 5 पर नहीं लगेगा, सब पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है। सब पर, जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे सब पर फोर्स लगेगा। सबको समझ लीजिए 100 और 80 है, 100 और 80 मिलकर सभी को एक साथ खींचा जाता है। ऐसे करके सभी एक साथ खिंचाएगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो कहेगा कि भाई हम अभी बाद में जाते हैं तुम सब जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, सब चलेगा साथ में। जब सब साथ में चलता है तो तभी बनाता है करंट। सब साथ चलना होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था फ्लो का मतलब सभी साथ चलना चाहिए। सभी कैसे चलेगा? देखिए मैं अभी इसी चीज को थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ। इस चीज को देखिए कैसे चलता है, आपको मैं बताता हूँ। एक जगह से एक कॉर्नर से दूसरे तक कॉर्नर तक कैसे पहुंचता है। मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस तरह से मैं इधर माइनस ही करता हूँ, मैं इसके जैसा माइनस 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 किया, यहाँ प्लस 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 लगाया, अप्लाई कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुँचना है क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ये माइनस से प्लस की तरफ चलता है। जैसे ये चलने लगा ना, यहाँ से कुछ फोर्स लगा तो देखा क्या, इसके पास जो है ना एक बगल में और इलेक्ट्रॉन था, सीधा चला इस तरह से। जैसे चलने लगा तो इस पर फोर्स लगा एक इधर, जैसे फोर्स लगा ना तो पहले क्या होता था, फर्स्ट में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे तो पहले क्या होता था, ये रहा ऐसे आया, टकरा के वापस चला आता था इधर की तरफ, क्योंकि इसको कोई फोर्स उधर खींचने वाला कोई नहीं था। लेकिन पहले टकराता था, टकरा करके इधर चला आता था। उसके बाद यहाँ पर कोई है, टकराया तो इधर चला गया, यहाँ से कोई टकराया तो इधर चला गया, यहाँ से कोई टकराया ऐसे चला गया। तो ये हर बार क्या देखते थे, इधर इधर चल जाता था। हर बार देखते थे कि एक बार उधर जाता था, एक बार इधर, एक बार उधर, तो हम एवरेज वेलोसिटी देखते थे तो 0 हो जाता था। लेकिन अब देखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाने के बाद ये टकराया
टकराने के बाद इधर आ सकता था, लेकिन ये आता नहीं है। क्यों? इसको एक फोर्स लग रहा है, हमेशा हमेशा फोर्स लगता है किधर की तरफ, उस तरफ। तो ये क्या करता है, इधर नहीं आकर के वो थोड़ा इधर ही ट्रेवल कर जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन उससे टकराता है, टकराने के बाद उसका स्पीड ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, यहाँ से आया, इस जगह पर से टकराया, टकराने के बाद इधर ही हो गया, टकराने के बाद फिर जाके बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसका एक कोई सर्टेन डायरेक्शन मिल रहा है, भले ही उसका ऐसा नहीं चलता है, तो दिखाया जाता है ऐसा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि इसके अंदर इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना चार्जेस होते हैं, वो सारा चार्ज फोर्स इस तरह से लगाता है कि उस तरह से वो सीधा नहीं जा सकता। तो इसके लिए वो टक्कर लाता है, कोलिजन करता है, कोलिजन करते 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 जाता है यहाँ से वहाँ तक, और इसी कोलिजन के कारण हमारा रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध बनता है। ये क्या होता है इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जो रास्ता होता है इसको, ये वाला रास्ता इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता को ही हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। मुक्त क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं, मुक्त रास्ता कहते हैं, मतलब। और मीन मतलब एवरेज। आप देखिए, कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से चला गया हो, जा रहा होगा उधर ही, ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके बाहर निकला होगा, उधर ही जा रहा है, ठीक है, जा रहा है उधर ही, ऐसा का डायरेक्शन ऐसा है। तो बताइए इसका कौन सा डायरेक्शन लेंगे आप, कैसे जोड़िएगा इसको? तो जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका फ्री ले लेते हैं, मीन फ्री पाथ। फ्री मीन मतलब माध्य, एवरेज ले लेते हैं। बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है भाई, टक्कर इसमें n टक्कर होगा, इसको जोड़ कर बटा n कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। मतलब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, इस प्लस, मान लीजिए थोड़ा सा प्लस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। देखिए ऐसे करके अगर मैं कहूँ कि कंडक्टर का कितना बड़ा डिस्टेंस है, बोलूँगा ऐसे करके मैं माप रहा हूँ यहाँ से, तो मैं बोलूँगा 10 मीटर है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे करके मापने गए तो 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो वो एक्चुअल वाला तो डिस्टेंस है नहीं। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमको पता करने के लिए इसका मैं एवरेज ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एवरेज। उसी एवरेज को ही हम कहते हैं, वो जो रास्ता होता है उस रास्ते को, एवरेज वाला रास्ते को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? लेमडा से। इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ना एक और चीज आता है, उसको कहते हैं टाउ। टाउ से कहते हैं, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का हिंदी में कहते हैं उसको रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम का अर्थ होता है, इसको कहते हैं हिंदी में शैथिल्य समय। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शैथिल्य समय। इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो बोले रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जब एक बार किसी इलेक्ट्रॉन का दूसरे से टक्कर होता है। ये दोनों टक्कर जो होता है ना, टक्कर दो क्रमागत टक्कर, मतलब ये टक्कर हुआ, इस टक्कर के बाद यहाँ टक्कर हुआ, मतलब जब ये दो टक्कर हुआ, दोनों टक्कर के बीच में जो समय होता है ना, समय का अंतराल, उसी को कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। इसका क्या हो सकता है डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम कहते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इससे ये टकराया, अगली बार जो टकराएगा जिससे, वो कितना देर में टकराया है, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को, उस दोनों के बीच के अंतर को हम कहते हैं, मतलब जो समय लगा उस अंतर को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन कितना टक्कर मारता है, इस यहाँ से यहाँ तक आते आते हमको पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। ये भी एवरेज निकाला जाता है, टाइम, टोटल टाइम एवरेज निकाले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया। देखिए मीन फ्री पाथ आपका मिल गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो जैसे ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मिलता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही मैंने बताया था इससे पहले, आई बराबर मैंने जो लिखाया था, आई बराबर NEA/VD, ये जो VD था यही एवरेज वेलोसिटी। अब इसके बारे में समझेंगे हम। तो ये VD बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लेमडा अपॉन टाउ कह सकते हो एक तरह से, है ना। दूरी अपॉन समय, दूरी बटे चाल को क्या कहते हैं? दूरी बटे समय को क्या कहते हैं? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये रहा चाल। कैसा चाल? ड्रिफ्ट वाला। और ड्रिफ्ट वाला, ड्रिफ्ट करना का मतलब क्या होता है? हमेशा आगे बढ़ते जाना। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देखे होंगे, आप जब 11th में क्वेश्चन बनाते होंगे, तो दिस इज द ड्रिफ्ट। अगर मान लिया यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है, तो इस जगह पर पहुँचना है, लेकिन मैं जब चलने लगा नदी में, तो नदी का बहाव ऐसा है, तो हम देखे यहाँ पहुँच गए। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये ड्रिफ्ट कर जाना होता है। मैं चलना यहाँ था लेकिन यहाँ पहुँच गया। उसी तरह से देख रहे तो उसको लगता था क्या कि हम चल ऐसे रहे, लेकिन उसको फोर्स ऐसा लगता है तो इधर चल जाता है। चलना ऐसा होता है लेकिन फोर्स उधर लग रहा था, ऐसे चल जाता है। तो इस तरह से उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो आपको पता
चलना होगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी एक डायरेक्शन में हो जाता है। इसको ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि जैसे क्लास में बहुत सारा लड़का होता है, जैसे तैसे बात करता है, जैसे सर आते हैं, सर के सामने सभी लड़का लोग खड़ा हो जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने लगता है। भले ही उसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, इस तरह से टकरा के जैसे तैसे करके इस तरह से जाता होगा, लेकिन जाता एक डायरेक्शन में, है ना। हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई ये पीछे मुड़ा है, ये कभी नहीं पीछे मुड़ा है, ये हर बार क्या हुआ है कि आगे ही बढ़ा। अगर मैं इस जगह खोजूंगा, इस जगह लाइन खींचूंगा तो देखूंगा ये आगे गया, इस जगह खींचूंगा तो देखूंगा ये ऐसे गया, इस जगह कहीं भी देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, इसी को कहते हैं हम फ्लो, प्रवाह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और यही डिफिनेशन से पूरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ वो पाथ होता है कि जैसे अगर एक छोर से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन रास्ता अपनाता है, कैसे कितना स्पीड होता है, तो 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतना का स्पीड में होता है। 10 के पावर 5 का मतलब समझ सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर का पावर होता है चलने का। अब सोचिए कि उसका स्पीड कैसा होगा और किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता अपना करके एक जगह से दूसरा जगह जाता होगा, तो उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। उसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं कि दो टक्कर के बीच में, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये जो डिस्टेंस था ना मीन वाला था, ये भी रिलैक्सेशन टाइम मीन वाला है। अगर दोनों को मीन वाला रखेंगे तो ये जो डायरेक्ट वेलोसिटी हमको यहाँ से यहाँ तक का आएगा वो भी मीन वाला ही होता, एक तरह से होता है। तो हमको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, एक जगह दूसरी जगह तक चलता है, इसके बारे में समझे।